जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का पंजाब केसरी टीवी में। ये गोविंद सागर प्रदेश भर में हुई भारी बारिश और बरसात के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा है और बांध में जो है वो होने लगा है और आपको दिखाएंगे किस प्रकार का खतरा है। और बीबीएमबी ने अभी कबाई शुरू कर दी है, फ्लड गेट खोलने की रिहर्सल शुरू कर दी है। दिखाएंगे जलस्तर कितना बड़ा है और क्या जो अभी खतरे होंगे, क्योंकि पौंग डैम के बाद भाखड़ा बांध में भी जो अभी खतरे के निशान के पास जो है वो जलस्तर पहुंचने लगा है। ये गोविंद सागर झील के तट हैं और दिखाएंगे कि ये जो जलस्तर बढ़ता है, ये पूरे का पूरा जो मंदिर है वो पानी से घिर जाता है। तो देखिए पानी इसके चारों तरफ जो बढ़ने लगा है और एक साइड जो इसकी अभी खाली है, तो विद इन 1 और 2 डेज ये भी जो कंप्लीट हो जाएगी। और इसी प्रकार से बात करें तो भाखड़ा से जो जानकारी अभी बीबीएमबी से मिली है कि 15 फीट नीचे है, अभी खतरे के निशान के 1680 है और 1665 फीट हो चुका है। और आज फ्लड गेट खोलने की जो रिहर्सल है वो विधिवत तरीके से बीबीएमबी ने शुरू कर दी है, ताकि टेस्टिंग हो सके कि यदि इमरजेंसी में गेट खोलने पड़े तो दिक्कत ना हो। तो एक गेट जो है वो खोलने की कबाई शुरू हो चुकी है। देखिए मंदिर के आसपास जो ये पानी है, जलस्तर है भाखड़ा का, ये भाखड़ा बांध के तहत एशिया का जो सबसे बड़ा बांध है उसके तहत ये गोविंद सागर झील है। और ये देखिए इसके तट जो है वो पानी का लेवल काफी बड़ा है, क्योंकि आमतौर पर देखेंगे तो यहाँ से कई 100 फुट नीचे पानी होता है, लेकिन बरसात में जैसे ही सतलुज में जो पानी की आमद है वो बढ़ती है तो उससे ये मंदिर पानी से घिरने लगता है। तो आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर जिस प्रकार से पानी का इनफ्लो बढ़ रहा है और आंकड़े जो बीबीएमबी के है उसके मुताबिक 1-2 दिनों में ये जो पानी है जहां पे हम खड़े हैं ये मंदिर पूरी तरह से पानी से घिर जाएगा। हालांकि इसका एक जो स्पेस है इधर का जो एंट्री गेट है वो वहां तक अभी पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ओनली द 15 फीट जो उसकी 1680 है तो 1665 तक वो पहुंच चुका है। और उसके बाद फ्लड गेट खोलने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो अभी जो बीबीएमबी से जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये फ्लड गेट खोलने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। इस बार बरसात की बात करें तो सर्वाधिक जो बादल फटने की घटनाएं हैं उत्तराखंड के बाद हिमाचल में हुई है और मंडी में जो हुआ है ब्यास के साथ साथ, क्योंकि पौंग डैम का जलस्तर बढ़ा है और उससे पंजाब के कुछ एरियो में अफेक्टेड हुए हैं, प्रभाव बढ़ा है। तो अब जाकर सतलुज के भी ये जो आमद है, पानी की इनफ्लो है वो बढ़ा है और उससे लगातार खतरा क्योंकि पंजाब को हो सकता है यदि फ्लड गेट खोलने पड़े, जिसकी रिहर्सल आज होने जा रही है। कुछ ही देर में वो फ्लड गेट खोलेंगे ताकि रिहर्सल हो सके और ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ ये सारे का सारा पानी में घिर जाएगा। अभी ये देखिए मोटर बोट यहाँ पे आ चुके हैं और ये सामने जो एक बस स्टॉप है, एक बनाया गया है शेड है, रेन शेल्टर है, यहाँ से पानी सीधा जो है पानी वहां तक जाएगा और उसके बाद मंदिर आने जाने के लिए केवल मोटर बोट का सहारा रहेगा। तो आपको बताएंगे क्योंकि मंदिर के आसपास जो है वो पानी भर चुका है। इसी के साथ कुछ दिनों में, आने वाले 1-2 दिनों में यानी विद इन द वीक ये पूरा मंदिर जो है वो पानी से घिर सकता है। तो इस तरीके से इनफ्लो लगातार बढ़ रहा है, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। किन्नौर में बादल फटा था और रामपुर में भी जो बादल फटने की घटनाएं हुई थी। लगातार इनफ्लो बढ़ने से जो आमद है वो काफी अधिक है। जितना ये आउटफ्लो करते हैं, जितना पानी भाखड़ा से छोड़ा जाता है उससे ज्यादा यहाँ पे
इनफ्लो है। ऐसे में ये मंदिर के आसपास जो पानी है वो पहुंच चुका है और इसी सप्ताह जो है वो भाखड़ा के गेट खोलने का फैसला भी हो सकता है, जिसकी रिहर्सल जो है हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अभी की जाने लगी है, आज ही होगी। और ये देखिए, आप जब भी यहाँ आते होंगे, जितने भी लोग, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है और अधिकतर लोग आते हैं, तो आपको जो पानी है वो काफी नीचे मिलता है। कई बार 300-400 फीट जाओ पैदल आपको जाना पड़ता है, गाड़ियां जाती हैं। तो अब ये मंदिर के पास पहुंचने लगा है। प्रशासन ने चेतावनी यहाँ पे लगा दी है कि कोई भी पानी में ना जाए। और यहाँ पे अगर बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में लगातार एक के बाद एक घटनाएं हुई थी। पंजाब के साथ, पंजाब एरिया के चंडीगढ़ के साथ एक गांव था जहां के 7 युवक एक साथ यहां पे डूबे थे। तो अब ये देखिए, चेतावनी जिला प्रशासन ने यहाँ लगा दी। हालांकि ये चेतावनी जो बोर्ड है इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ भी पानी आएगा और ये पूरा का पूरा पानी में डूब जाएगा। तो ये भाखड़ा बांध जो एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। पहले इसी का नंबर था, सबसे बड़ा एशिया का ये बांध था, लेकिन अब कई और भी बने हैं। तो ऐसे में एशिया के बड़े बांधों में शुमार ये भाखड़ा बांध, भाखड़ा डैम जो है उसके तहत बनी हुई गोविंद सागर झील है, जो बिलासपुर से लेकर जिला ऊना तक जो इसका रिजर्वायर है, एक जल क्षेत्र है। तो ये देखिए, ये मंदिर के पास जो है वो पानी पहुंचा है और जिस तरीके से आमद लगातार बढ़ रही है, उससे जो खतरा पंजाब को है वो बढ़ेगा निश्चित रूप से, जब यहाँ से फ्लड गेट खोले जाएंगे। और जिसकी रिहर्सल आज शुरू हो रही है। अभी जानकारी मिली है कि बीबीएमबी जो है वो इसकी प्रैक्टिस आज रिहर्सल करने जा रहा है, ताकि इमरजेंसी में ऐसा ना हो कि फ्लड गेट ना खुले। तो एक कवायद रहती है कि इस समय रहते उन गेट्स को खोला जाता है, उसकी रिहर्सल की जाती है और यदि कोई तकनीकी खामी आए तो उसे जो है वो ठीक कर दिया जाता है। तो आज वो दिन है और इसी के तहत ये हो रहा है। आप पंजाब केसरी टीवी से जुड़े हैं और आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो पानी की आमद बढ़ी है और उसके मंदिर के आसपास ये पानी पहुंचा है। कुछ ही दिनों में ये जो मंदिर का पूरा परिसर है ये पानी से भर जाएगा। उस दिन भी यहाँ से आपको स्थिति बताएंगे, तो एक बार फिर से तब आपको बताएंगे किस तरीके से मोटर बोट के जरिए इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। ये गरीबनाथ का मंदिर है जो आमतौर पर विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो भी काफी आते हैं और ये वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी कुछ ही दिनों में यहाँ पे शुरू होंगी, क्योंकि वाटर लेवल जब नीचे चला जाता है तब वाटर स्पोर्ट्स की जो गतिविधियां हैं उन पर रोक यानी स्थायी तरीके से वो बंद हो जाती हैं, परंतु अब फिर से शुरू होंगी। देखिए, लबालब जो है वो गोविंद सागर झील भर चुकी है। अगर बात करें तो ऊना जिला का लिठियानी, मंदली और बंगाना से कुछ किलोमीटर की दूरी तक ये जो झील है उसका क्षेत्रफल फैला हुआ है और दूसरी तरफ बिलासपुर तो एक काफी बड़ा डैम है। और चूंकि सतलुज में पानी बढ़ता है और जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, पौंग डैम में जो है वो पानी भरा है और उसके बाद गेट खोले गए हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे आमद ज्यादा है, आज जो रिहर्सल की जा रही है, और आपको फिर से बता दें कि जो अब 15 फीट की दूरी रह गई है, जो डेंजरस पॉइंट है, जो लास्ट इसके मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 1680 फीट है और 1665 भर चुका है। आज की जो मेजरमेंट है, पैमाना है, वो भरा जाना है, क्योंकि रोज का 2-3 फीट जो है पानी भर रहा है। तो 2-3 दिनों के भीतर और स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी कि ये लबालब भर जाएगा। ये देखिए, यहाँ से इतना पॉइंट रहता है मंदिर के इस जो परिसर है और दीवारें हैं यहाँ तक छूने को, एक साइड जो है वो छू चुकी है और दूसरे तरफ तैयारी लगभग ये होने वाली है। तो ये बेसिकली जब पानी नीचे जाता है गर्मियों में, इसका लेवल सर्दियों में नीचे जाता है, तो
करीब करीब आपको 300 से 400 मीटर भी कई बार आगे जाना पड़ता है जहां झील दिखाई देती है। यहाँ कई बार कारें होती हैं और काफी जो मवेशी हैं लोग उन्हें लेकर आते हैं। तो अब धीरे धीरे ये पानी है, ये जैसे बताया कि भाखड़ा के गेट, फ्लड गेट खोलने के लिए अब कदम ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम टीमें भाखड़ा डैम पे पहुंच चुकी है, क्योंकि वहां पे वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, फोटोग्राफी नहीं हो सकती, कानूनन उस पर रोक है। और इसीलिए आपको यहां से दिखा रहे हैं कि ये पैमाना है, ये मेजरमेंट यहां से होती है कि किस प्रकार से ये जो भरता है। ये मंदिर का जो पॉइंट है, जब इस पे लेवल पे पानी पहुंच जाता है तो 1680 का जो मैक्सिमम लेवल है, उसके बाद क्योंकि गेट खोलेंगे तभी वो पंजाब के लिए तरफ जाएगा और नंगल के जो 2 नहरें हैं उनको छोड़कर जो सतलुज दरिया है पुराना, वहां को पानी छोड़ना पड़ सकता है। तो ये जिला ऊना का कुटलहड़ के क्षेत्र है जहां पे पर्यटन के मामले में भी इस झील का काफी बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो काफी मछुआरे हैं जिनकी आजीविका इसी बांध पे निर्भर करती है। 2 महीनों के प्रतिबंध के बाद अब फिर से जो मछली पकड़ने की परमिशन है वो दे दी गई है। और यहाँ पे ये देखिए, ये तैयारियां हो चुकी हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए। इसके साथ साथ मोटर बोट तैयार हो चुकी हैं ताकि मंदिर में जब ये चारों तरफ पानी भरेगा, ये देखिए कितना सा फर्क जो है वो यहाँ पे रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी से आप जुड़े हुए हैं और अभी हमें जो यहाँ के पुराने लोग हैं मिले हैं, जो उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने माना है कि वाटर लेवल जो है वो काफ़ी अधिक है और निश्चित रूप से जिस तरीके से आमद बढ़ रही है तो कुछ ही दिनों में ये मंदिर जो परिसर है पूरे का पूरा पानी से भर जाएगा। उसके बाद यहाँ लोगों का जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं और आसपास के गांव के लोग हैं, उनकी लगातार आमद जो है वो बढ़ेगी और वाटर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो ये देखिए, वो सामने वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो एक बेस बनाया हुआ है, यहीं से स्पीड बोट्स चलती हैं। और पैराग्लाइडिंग की अभी उस पहाड़ी से एक प्रयोग हुआ था, लेकिन अभी ट्रायल होने के बाद 1-2 उड़ानें यहाँ पे सफल भरी गई थी, लेकिन अभी विधिवत रूप से जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं शुरू हो पाई है। तो एक बार फिर से बता दें जो पंजाब केसरी टीवी के दर्शक हैं कि ये भाखड़ा बांध के तहत बनी हुई गोविंद सागर झील है और पानी का लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। कुछ ही दिनों में ये मंदिर परिसर पूरे का पूरा जो है वो पानी से भर जाएगा। तो बने रहें आप पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना के इस कुटलहड़ के क्षेत्र से, गोविंद सागर झील से पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं सुरेंद्र शर्मा।